हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा क्लास है वो है चित्रकला पे, जो पेपर आपका कल है जिसको हम आर्ट्स कहते हैं। तो हम आज इसके पेपर को यहाँ डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम OMR शीट को किस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा OMR शीट है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। इसमें आपको जिला कोड फिल करना है, जो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे मिलेंगी, तो कहीं से भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इन्विजिलेटर से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, गलत मत फिल कीजिएगा। और केंद्र का कोड भरना है, क्रमांक भरना है, विषय का कोड भरना है, नाम भरना है, प्रश्न पत्र की संख्या भरनी है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या आपको भरना है कि यहाँ जो आपके पास चित्रकला विषय हेतु ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्या है, आलेखन भाग। और यहाँ पे दूसरा आपके पास जो इसमें से जो आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको उस पार्ट को यहाँ पे इस तरीके से, मान लीजिए अगर आपने पहला वाला अटेम्प्ट किया है MCQ, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे। और इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से इस चीज़ को फिल कर दीजिएगा। जो भी पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सर्कल को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको MR शीट फिल करनी है। यहाँ पे अपना साइन करना है, यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे स्टैम्प लगेगा, दोनों जगह से आपको कोई मतलब नहीं है, बट रीचेक कर लीजिएगा कि सबमिट करने से पहले कि ये दोनों चीज़ आपके OMR शीट पे फिल्ड हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये जो पेपर है 2023 का है, इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। तुम्हारा इंस्ट्रक्शन क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट जो आपको मिलेंगे वो किस लिए मिलेंगे, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सके। तो उसमें क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिएगा और बाकी डिटेल्स को प्रॉपरली फिल कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उसके बाद क्या है, आपको रोल नंबर लिखना है, किसमें, वर्ड्स और फिगर दोनों में ही। तो ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा जब आपको पेपर मिलेगा 15 मिनट पहले। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन से पढ़ के आप अपने पेपर को स्टार्ट कीजिएगा। आपका पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है, A, B और C। और जो A पार्ट है उसमें डिज़ाइन और टेक्निकल ड्राइंग है, जिनके पास 20 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, और इसमें से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है और उसको आपके OMR शीट पे फिल करना है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप जो अटेम्प्ट करेंगे उस सर्कल को फिल करेंगे। फिर पार्ट B में आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें ईदर नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग या डिज़ाइन या टेक्निकल आर्ट, जो भी आपको लगता है आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उस पार्ट को उठाएंगे। फिर पार्ट C में क्या है, क्वेश्चन आपको किससे रिलेटेड है, मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो करने हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पेपर। जो हमारा पेपर है पहला कौन सा है, पहला हमारे पास डिज़ाइन है, तो हम डिज़ाइन के MCQs भी डिस्कस करेंगे और टेक्निकल ड्राइंग के भी MCQs डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इनमें से कोई एक ही करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर्स कमेंट करते जाइएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑसवर्ल्ड कलर चार्ट। अब कितने कलर्स होते हैं इस कलर चार्ट में, आपको ये बताना है। तो कितने कलर्स होते हैं आपको चैट बॉक्स में बताना है। तो इसमें ऑप्शन D आपका जो 8 है ये करेक्ट आंसर है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जिनको अच्छा हिंदी में समझ में आया वो हिंदी में रीड करके हिंदी में आंसर कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में समझ आया वो इंग्लिश में कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज यहाँ पे है, आपको जिसमें समझ आया वो उस तरीके से आंसर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ दी वार्म कलर। अब वार्म कलर कौन सा है इसमें, ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट। वार्म कलर कौन कौन सा होता है आपको पता है। तो उसमें से यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें अगर ऑप्शन प्रेजेंट है, आप वो ऑप्शन यहाँ चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो हमारा जो यहाँ सेकंड का ऑप्शन है C, जिनका आंसर C है वो उनका आंसर बिल्कुल सही है। वार्म कलर जो होता है वो रेड होता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज़ द सेकेंडरी कलर। अब सेकेंडरी कलर आपसे पूछा गया है, तो सेकेंडरी कलर कौन सा होता है आपको ये बताना है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कौन सा कलर सेकेंडरी कलर होता है। ऑरेंज, ऑरेंज सेकेंडरी कलर होता है।
तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ में देखेंगे हाउ मेनी प्राइमरी कलर्स आर देयर। अब कितने प्राइमरी कलर्स होते हैं आपसे ये पूछा गया है। 4, 3, 2, 6। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? कितने प्राइमरी कलर्स होते हैं आपके पास? तो हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। अब रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देखते भी आए हो, कई लोगों ने रेनबो देखा भी है। तो कितने कलर्स होते हैं उसमें? 7, 5, 4, 6। कितने कलर होते हैं इसमें? 7। रेनबो में 7 कलर होते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रल कलर्स। अब न्यूट्रल कलर्स कौन कौन से आपसे ये पूछा गया, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज येलो या रेड ब्लू। तो कौन से कलर है न्यूट्रल कलर? तो आपका न्यूट्रल कलर है ब्लैक और वाइट, मतलब ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कूल कलर। कूल कलर कौन सा होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। फटाफट से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, बहुत इजी से क्वेश्चन है, आंसर करते जाइए। यहाँ पे डी ऑप्शन जिसका है वो सही है, ग्रीन कलर जो होता है वो हमारा कूल कलर होता है। 8 क्वेश्चन को देखेंगे विच कलर मीडियम इज मोस्ट ट्रांसपेरेंट। कौन सा कलर मीडियम बहुत ट्रांसपेरेंट होता है? पोस्टर, ऑयल, वाटर कलर या पेंसिल। कौन सा होता है भाई मोस्ट ट्रांसपेरेंट, आपको फटाफट से बताना है। तो वाटर कलर सबसे ट्रांसपेरेंट होता है। आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है विच नंबर ऑफ पेंसिल ड्रॉ डार्क लाइन। कौन सी पेंसिल, कौन से नंबर की पेंसिल डार्क लाइन ड्रॉ करती है? HB, 2H, H या 2B। तो डार्क लाइन कौन से नंबर की पेंसिल ड्रॉ करती है? 2B। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लू कलर, ब्लू विच कलर इज ऑब्टेन, ऑरेंज, वॉयलेट, येलो या ब्राउन। बताइए जल्दी से। कलर तो बहुत बचपन से मिक्स करते आ रहे, इधर का उधर, उधर का इधर। जो कलर नहीं होता था उसको आपस में मिक्स करके बना के कलर करते थे। तो कौन सा कलर बनेगा रेड और ब्लू को मिक्स करके? तो रेड और ब्लू को मिक्स करके वॉयलेट कलर बनता है। फिर 11th में हम देखेंगे बाय मिक्सिंग येलो एंड ब्लू कलर विच कलर इज ऑब्टेन। येलो और ब्लू कलर को अगर आप मिक्स करते हो तो कौन सा कलर बनता है? येलो और ब्लू बहुत इजी सा है ये, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप येलो और ब्लू को मिक्स करके देखो, अभी भी आपके पास कलर हो तो ग्रीन कलर बनेगा आपका। हाउ मैनी न्यूट्रल कलर्स आर देयर। अब न्यूट्रल कलर्स कितने होते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है, कितने न्यूट्रल कलर्स होते हैं? तो हमारे पास 4 न्यूट्रल कलर्स होते हैं। अब 13 का पूछा जा रहा है विच नंबर ऑफ ब्रश इज यूज्ड फॉर अ फाइन लाइन। फाइन लाइन के लिए कौन से नंबर का ब्रश यूज होगा? 6, 4, 0, 2। तो अगर आपको फाइन लाइन बनानी है तो कौन से एकदम सबसे माइन्यूट, जब से फाइन ब्रश होगा आप उसी को यूज करोगे ना। तो कौन से नंबर का होगा? वो सी ऑप्शन होगा, 0। जो 0 नंबर का ब्रश होगा वो बहुत फाइन लाइन यूज करेगा, उससे बहुत फाइन लाइन आपका बनेगा। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे विच काइंड ऑफ कलर इज अप्लाइड विदाउट ब्रश। इसमें से जो कलर है वाटर कलर, पेस्टल कलर, ऑयल कलर या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा कलर है ऐसा जिसको आप बिना ब्रश के अप्लाई कर सकते हो? तो जो ये पेस्टल कलर है, बी ऑप्शन, जिसका बी ऑप्शन है वो सही आंसर्स दे रहे। बी ऑप्शन आपका सही है। पेस्टल कलर हमारा बिना ब्रश के भी अप्लाई किया जा सकता है। फिर 15 देखेंगे हाउ मेनी सेकेंडरी कलर्स आर देयर। अभी प्राइमरी पूछा था, अब हमसे सेकेंडरी कलर्स पूछ रहा है। कितने सेकेंडरी कलर्स होते हैं फटाफट से बताइए। 6, 3, 2, 4। कितने होते हैं प्राइमरी कलर्स? 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है विच इज द कंट्रास्ट कलर ऑफ वाइट। अब बताओ कौन सा कंट्रास्ट कलर है वाइट का? इसमें भी अभी सोचना पड़ रहा है कौन सा कंट्रास्ट कलर है। भाई ब्लैक ही होगा ना कंट्रास्ट कलर वाइट का। द वर्ड काला इज ऑफ विच लैंग्वेज।
तो किस लैंग्वेज से है ये काला वर्ड? हिंदी, संस्कृत, पाली, बंगाली, किस लैंग्वेज से है? तो जो ये काला वर्ड है ये संस्कृत लैंग्वेज से है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर। अब प्राइमरी कलर कौन सा होता है? ग्रीन, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, कौन सा कलर प्राइमरी कलर है? तो सी, रेड जो है हमारा प्राइमरी कलर है। फिर क्या है, विच नंबर ऑफ पेंसिल ड्रॉ लाइट लाइन। अभी डार्क लाइन पूछा गया था, अब आपसे लाइट लाइन पूछा गया है। कौन से नंबर की पेंसिल आप लाइट लाइन ड्रॉ करती है? 2H, HB, 2B या 4B? जल्दी से आंसर कीजिए, कौन से पेंसिल लाइट लाइन ड्रॉ करती है? तो 2H, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्या है, बाय मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन कलर विच कलर इज ऑब्टेन। अब आपको मिक्स करने पे कौन सा कलर ऑब्टेन होता है? रेड और ग्रीन को अगर आप मिक्स करोगे तो, रेड और ग्रीन को अगर मिक्स करोगे तो आपको येलो कलर मिलेगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिनको अगर ए पार्ट करना था वो ये वाला पार्ट कर सकते थे। अब जिनको टेक्निकल ड्राइंग करनी है वो यहाँ पे अपने ये वाला पार्ट कर सकते हैं। तो इसके भी आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ सर्कल। भाई इसमें से कौन सा शेप है सर्कल का? इसमें भी बहुत टाइम लगेगा सोचने में, तो फिर पढ़ना लिखना बेकार हो गया है। बताओ कौन सा है सर्कल का? अब ये सर्कल है क्या? नहीं, बी ऑप्शन जिसका है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सर्कल हमारा बी ऑप्शन है, जो वो उस तरीके से दिखता है कुछ। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, शेप ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का शेप पूछा गया है तो बिना सोचे समझे ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएंगे, बिना ज़्यादा दिमाग चलाए, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसके लिए। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज मेजर्ड ऑफ द होल एंगल। अब बताओ पूरा होल एंगल कितने का होता है? होल एंगल आपका होता है 360 डिग्री का। इस हिसाब से कहाँ पे है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही है। फिर फोर्थ को देखेंगे, विच शेप इन द फॉलोइंग इज अ रेक्टेंगल। अब बताओ भाई रेक्टेंगल का कौन सा शेप है? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, इसमें इतना सोचने की कोई बात ही नहीं है, रेक्टेंगल ही है, ऐसा दिखता है। फिर क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के हर एंगल की डिग्री क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से बताइए। 60, 90, 45, 180। स्क्वायर की डिग्री पूछी जा रही है हर एंगल की, तो कितनी होती है? 90। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बिल्कुल सही है, जिनका आंसर बी जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्या है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 4 साइड ऑफ स्क्वायर। बिग एंड स्मॉल, 4 साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड लाइन्स आर इक्वल, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या होगा, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, जब चारों साइड इक्वल होते हैं तो भाई बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जिनका आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन अ मीटर। अब बताओ कितना सेंटीमीटर होता है, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10,000, 100, 50। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अब 8th क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी डेसीमीटर आर देयर इन अ मीटर। फटाक से बताइए कितने डेसीमीटर होते हैं मीटर में, एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो एक मीटर में जिनका आंसर सी है वो बिल्कुल सही है, 10 डेसीमीटर होते हैं एक मीटर में। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू वी कॉल 180 एंगल। अब 180 एंगल को हम क्या बुलाते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, इक्विलेटरल या नन ऑफ दीज। फटाफट से बताइए क्या बुलाते हैं 180 एंगल को। तो 180 एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बुलाते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, लाइन ड्रॉन बाय विच नंबर ऑफ पेंसिल इज लाइट। अभी देखो ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा था, फर्स्ट पार्ट में भी, अब इसमें भी पूछा गया है कौन से नंबर की पेंसिल हमारे लाइट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, मतलब 2H। अब यहां पूछा गया व्हाट इज लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 3 डॉट्स, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2 डॉट्स या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ व्हाट लाइन क्या है। तो स्ट्रेट लाइन, बी ऑप्शन जिनका है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे। 12 का, इफ इन अ सेमी सर्कल sorry, if in a semicircle one angle is 90 degree, then what is the degree of other angle। सेमी सर्कल में एक एंगल की डिग्री अगर 90 डिग्री है तो बाकी एंगल की डिग्री क्या है, तो बाकी एंगल की भी डिग्री तो 90 डिग्री होगी ना। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक एक एंगल को पूछा है तो कितने होते हैं, 90, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कितने डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे, अब इसमें ये भी रिपीटेड है, वो फर्स्ट वाले पार्ट में भी आया था। क्या है, लाइन ड्रॉन बाय विच नंबर ऑफ पेंसिल इज डार्क। कौन से नंबर की पेंसिल से लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो डार्क होती है, 2H, 2B, 4H या H। क्या है इसका आंसर, बिल्कुल जिसका आंसर 2B है, मतलब ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 15 में हमसे पूछा जा रहा है, इफ in a 60 degree angle one angle is 30 degree then other angle will be। अब जल्दी से बताओ, एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, जल्दी से बताइए, 10, 40, 30 या 80 डिग्री। तो हमारा जो 15 का आंसर है वो सी है, मतलब 30 डिग्री होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, क्या बोला गया है, व्हाट इज अ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या, कौन सी होती है, 2 स्ट्रेट लाइन विच कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 स्ट्रेट लाइन विच कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, जिगजैग लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो 16 का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जिनका भी है, जो भी दे रहे हैं। 17 का क्या है, हाउ मैनी डेसीमीटर आर देयर इन अ सेंटीमीटर। अब कितने डेसीमीटर होते हैं एक सेंटीमीटर में, कितने डेसीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, तो 10 डेसीमीटर होते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है। 18 को देखेंगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ राइट एंगल। अब राइट एंगल की डिग्री पूछी जा रही है, तो राइट एंगल की डिग्री क्या होती है, 90, 45, 60 या 120। कितनी होती है, 90 डिग्री। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही है। 19 का क्या है, इफ इन अ सर्कल वन एंगल इज 120 डिग्री देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ अदर एंगल। अगर एक सर्कल में एक एंगल की डिग्री कितनी है, 120 है, तो दूसरे एंगल की डिग्री कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है, 100, 240, 40 या 20 डिग्री। बिल्कुल जिसका आंसर बी है, 240 डिग्री करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को, लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को। क्या है, व्हाट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्केल फर्स्ट। क्या लिखा जाता है, अरे स्केल पलट के भी देख लोगे तो भी पता चल जाएगा आंसर। क्या लिखा जाता है, 0, 1, 6 या एनी नंबर। तो क्या लिखा गया है, 0 ना, देख लिया होगा अभी तक, तो 0 लिखा गया है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था हमारे एमसीक्यू को दोनों पार्ट्स, और इनमें से आपको एक पार्ट ही करने हैं। जो पार्ट आपको सही लगे, ज़्यादा आंसर्स जिसके आपके पता हो और एक्यूरेट आंसर आपको पता हो, तो आप वही वाले पार्ट को उठाइए और उसी को कीजिए, और OMR में उसी को सेलेक्ट करके उसका सर्कल फिल करके फिर आप आंसर्स कीजिए। अब हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे के पेपर में आपको आंसर कैसे करना है आपको ये पता चल जाए।
क्या है यहाँ पे आपको एक लैंडस्केप प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर अ लैंडस्केप पेंटिंग इन अ रेक्टेंगल। अब आपसे साइज दी गई है, कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको ये जो साइज दी गई है, आपको इसी साइज में, इसी साइज के रेक्टेंगल में आपको एक पेंटिंग बनानी है, किसकी, लैंडस्केप की। उसमें क्या होना चाहिए, इन एनी मीडियम ऑफ कलर, वाटर और पेस्टल कलर। अब आपको इसमें कौन से कलर यूज करने हैं, वाटर या पेस्टल कलर। आपके पास जो कलर होंगे इन दोनों में से, या वाटर कलर या पेस्टल कलर, आपको ये दोनों कलर यूज करने हैं, ठीक। अब क्या करना है, इसमें आपको इस पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखानी है वो देख लेते हैं। क्या करना है, आपको एक मॉर्निंग विलेज सीन बनाना है, ठीक। फिर क्या है उसमें, और क्या दिखाना है, कुछ स्मॉल और लार्ज ट्रीज दिखाने हैं बिहाइंड द हट। तो अब जैसे मान लीजिए इस तरीके का ये रेक्टेंगल शीट हो गया, बहुत ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो इसमें आपको एक मॉर्निंग सीन दिखाना है, तो थोड़ा सा क्या करोगे आप, थोड़ा माउंटेन दिखा दोगे, इस तरीके का माउंटेन हो गया, यहाँ से ऐसे सूरज को उगते हुए दिखा दोगे। फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से आप थोड़े बहुत स्मॉल और ऐसे बड़े वाले और छोटे वाले ट्रीज दिखा दोगे, है ना, इस तरीके के कुछ ट्रीज दिखा दोगे। क्या हुआ, हमारा दो चीज़ फिल हुई ना। क्या है, एक मॉर्निंग विलेज हमारा हो गया, दूसरा स्मॉल और लार्ज ट्रीज हो गए। अब ये यहाँ पे ऐसे एक टाइप की हट ऐसे तुमने दिखा दी, ठीक, ये ऐसे हट दिखा दिया, हमारा हट भी बन गया, ठीक है, ये हट भी बन गया हमारा। फिर क्या है, राइजिंग सन भी हो गया, ये राइजिंग सन भी हो गए। यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज यहाँ भी दिखा दो, ताकि ये हट के बिहाइंड वाला भी हो जाए और ये वाला भी हो जाए। बैक साइड ऑफ ट्री, कहाँ से राइज हो रहा है सन, बैक साइड ऑफ ट्री, तो ये बैक साइड भी हो गया, हट के पीछे ट्री भी हो गई। कुछ छोटे छोटे ट्रीज को बना दो यार, गांव में बहुत सारे पेड़ रहते हैं, वैसे भी कहीं भी बना दो। फिर क्या है, कुछ बर्ड्स को ऐसे क्लाउड में, यहाँ पे ऐसे इस तरीके के बर्ड्स को दिखा दो, ये उड़ रही हैं आकाश में, है ना। तो इस तरीके का कुछ बना दो। और फिर क्या है, आपको एक आदमी को बनाना है जो रिवर के, अब यहाँ से ये ऐसा रिवर बहता हुआ दिखा दो, ये रिवर हो गया, रिवर के पास कुछ पत्थर भी पड़े होते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे फूल बने होते हैं, इसे टाइप की बनाओ। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे एक आदमी क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। अब ये आदमी ऐसा मैंने बना दिया है, तुम लोग थोड़ा अच्छा बना लेना। अब ये आदमी वॉक करता हुआ दिखा दिया, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये ड्राइंग बनानी है। मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं बनी है, लेकिन आपकी अच्छी बनेगी, आप उसको इस तरीके से बना लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था हमारा आज के पेपर का डिस्कशन। आई होप आपको ये समझ आया हो और आपको अच्छा भी लगा हो। और आपका एक और पेपर का डिस्कशन होने वाला है रात 9 बजे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।